नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं जिनमें से एक आज है, और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आपके पास भी कुछ है शेयर करने के लिए हमारे पास, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। जो मैं आज आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ, इसमें आपको पता पड़ेगा वो ऐसा वक्त जिसमें हनुमान जी ने ऐसा विकराल रूप बनाया था जो कि ज़रूरी था। हाँ, ऐसा करना हनुमान जी के लिए बेहद ज़रूरी था, वरना वो राक्षस छल करने वाला राम जी और लक्ष्मण जी की बलि दे सकता था। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूं। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनेगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह वही रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप आते हैं, देख कर चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते तो ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई। आप मुझे बताओ जरूर कि मैं और कैसे बेहतर कर सकता हूं। फिलहाल ये तब की बात है जब राम जी और रावण के बीच युद्ध आरंभ हो चुका था। पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, लेकिन कोई भी निष्कर्ष, कोई भी सॉल्यूशन निकल नहीं रहा था। कुछ शब्द मेरे आज के होंगे, समझ रहे हैं ना आप, जिसकी वजह से आप कहानी से अच्छे से जुड़ पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे। ये मत सोचिएगा कि क्या उस वक्त रावण ने ऐसा बोला था। होता क्या है कि जब 4 दिन बीत जाते हैं और युद्ध में कोई भी किसी भी तरह का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। दोनों ही सेनाएं ताकतवर थी, दोनों ही योद्धा ताकतवर थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि रावण कहीं भी किसी भी तरीके से बल में या छल में या बुद्धि में कम था। ना ना, आप जानते हैं महादेव के सबसे बड़े और पहले भक्तों में रावण का नाम आता है, क्योंकि ये ऐसे अलग बहादुर और बड़े विचित्र से भक्त हुए हैं कि जब ये महादेव के दर्शन को जाते थे तो कैलाश पर्वत हिलता था। आपको पता है ये कहानी? अगर नहीं तो ये भी सुनाऊंगा। कैलाश पर्वत हिलता था। समस्त परिवार होने के बावजूद जब रावण आता था तो पता पड़ता था कि हाँ, मेरा भक्त रावण मुझसे मिलने आया है। महादेव के परम भक्त ऐसे ही नहीं है ये। खैर, कहानी पर लौटता हूँ। होता क्या है कि जब कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था, किसी भी तरह का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, तो यहाँ रावण ने अपने प्रिय भाई को याद किया। ये प्रिय भाई और कोई नहीं, ये अहिरावण है। अहिरावण को आप अगर नहीं जानते तो बता देता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड में उनसे ज़्यादा मायावी कोई दूसरा नहीं। मतलब वो ऐसा छल करते थे, ऐसे इस तरह से सब कुछ बना देते थे कि वो सब कुछ काल्पनिक नहीं, असलियत में लगता था कि हो रहा है। आप घर पर बैठे हैं लेकिन वो आपको अपनी माया के जरिए 10 साल 15 साल आगे घुमा लाएं, पीछे घुमा लाएं, आपको कहीं और दिखा दें। आप हैं एक ही जगह, लेकिन उनके माया के जाल को कोई भी नहीं तोड़ सकता। और ये बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा ताकतवर। उनके लिए राम जी की जो वानर सेना है, ये सिर्फ पल भर का खेल है। वो अपनी माया से इस तरह का जाल बिछा देंगे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हम युद्ध में हैं ही नहीं, जबकि वो युद्ध में होंगे। आप समझना। होता क्या है, जैसे ही रावण ने याद करा, उन्होंने अपने भाई के सामने हाथ जोड़ा और कहा कि बस आदेश दीजिए कि मुझे करना क्या है। रावण ने बताया कि हमारा जिन 2 योद्धाओं से युद्ध चल रहा है, राम और लक्ष्मण, उनके लिए आपको कोई प्रबंध करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो युद्ध चल रहा है, 4 दिन बीत गए हैं, यहाँ कुछ भी सॉल्यूशन, कुछ भी एक नतीजा नहीं निकल रहा है, तो इसमें तुम्हारी ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है। उन्होंने कहा भाई का आदेश है और आप निश्चिंत हो जाओ, कुछ ही पल में ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब युद्ध में मैं आ रहा हूँ। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इस युद्ध में राम जी की तरफ से एक ऐसा योद्धा भी है जिनके सामने आने से पूरी की पूरी सेना कांपती है। इन्हें हम प्यार से बजरंगबली कहते हैं। इन्हें पता नहीं था, ये तो अपने घमंड में चूर है। अहिरावण सोच रहे हैं कि भाई मैं इतना मायावी हूं कि मेरे माया के जाल को कोई भेद नहीं सकता। अरे हनुमान जी पूरा जाल ही उखाड़ के ले जाते हैं भाई साहब, उसे भेदने की तो बात छोड़ दो। अब होता क्या है, जैसे भाई से वादा किया वो पूरा करना है जी। और हाँ, ये मायावी हैं, चमत्कारी हैं, और तो और ये सामने वाली सेना को एक तरह से बांध कर आगे निकल जाते हैं। या आप समझना जो मैं समझा रहा हूँ, इन्होंने रूप बदला।
और रूप बदल के ये बन गए विभीषण। और जब इन्होंने रूप बदला उस वक्त इन्होंने 3 चीज़ें देखी थी। पहला कि राम जी और लक्ष्मण जी के कक्ष में उनके साथ कौन कौन है, वो नहीं होना चाहिए जिसका मैं रूप बदल रहा हूं। दूसरा, सेना से थोड़े दूर होने चाहिए। और तीसरा, कोई भी प्रिय इनके इर्द गिर्द नहीं होना चाहिए। इन्हें ये नहीं पता कि हनुमान जी हैं। हनुमान जी राम जी से दूर होने के बाद भी उनके पास होते हैं। भाई साहब थोड़ी गलतफहमी में चल रहे थे। होता क्या है कि ये पहुंच गए राम जी और लक्ष्मण जी के कक्ष में और उनसे बात करी और उन्हें अपने माया के जाल में बांध लिया। मतलब रूप बनाया विभीषण का और बातें करते करते कि आप दोनों से ज़रा कुछ बात करनी है, कल युद्ध में हमको कौन सी नीति का इस्तेमाल करना है वो बात करनी। समझ रहे हो ना, एक तरह से उन्हें राम जी और लक्ष्मण जी को अपने माया के जाल में फंसाकर वहां से काफ़ी दूर ले गए। ले जाने के बाद इन्होंने ऐसी जगह बंदी बनाया जहां तक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये मानिए कि राम जी और लक्ष्मण जी को ढूंढना जब शुरू हुआ तो हर कोई विचलित, हर कोई बेचैन, हर कोई परेशान कि राम जी और लक्ष्मण जी गए कहाँ। तो यहाँ विभीषण को कई लोगों ने कहा कि हमने आपके साथ जाते हुए इधर देखा था, आप कह रहे हो कि मैं गया ही नहीं था। जैसे ही विभीषण जी ने ये सुना कि ये लोग कह रहे हैं कि मेरे साथ गए थे राम जी और लक्ष्मण जी, ये समझ गया ये और कोई नहीं, ये मायावी रावण का प्रिय भाई अहिरावण था। हनुमान जी ने कहा कि ये कौन है, मैं इनके बारे में जानता नहीं। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि मेरा रूप कोई भी नहीं बदल सकता। ठीक है, मुझे एक तरह से आशीर्वाद है ब्रह्मा जी का कि मेरा रूप पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं बना सकता, लेकिन वो इतना बड़ा मायावी है कि सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ मेरा ये जो भाई है, ये जो अहिरावण है, ये रूप बना सकता है मेरा, और कोई नहीं। तो ये बात तो निश्चित है कि वो ही था। हनुमान जी ने कहा चलिए कोई बात नहीं, जो भी था, राम जी और लक्ष्मण जी को ये कहाँ ले जा सकता है। उसने कहा कि इस बारे में तो कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता, मेरी कोई विद्या काम नहीं आ सकती। बस इतना जानता हूं कि वो इतना शक्तिशाली है कि रावण जैसे भी उसके आगे बस ऐसे ही हैं। हनुमान जी ने कहा कि वो तो जब सामने होंगे हम तब पता लग जाएगा। ये बता सकते हैं कि किस तरह से पता लगाया जाए कि वो मेरे प्रभु को कहाँ लेकर गया होगा। पता तो लग सकता है, लेकिन जब तक वो नहीं चाहेगा कुछ पता नहीं लगेगा। और वो क्यों चाहेगा? आप देख रहे हो अपनी सेना, पूरी वानर सेना एक ही जगह पर खड़ी थी और सभी लोग एक सीध में देख रहे थे। ये सब वो बांध के चला गया। ये माया है। हनुमान जी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो प्रभु का हाथ तो मेरे ऊपर भी है। हनुमान जी ने पूरे बल के साथ जमीन पर जैसे ही अपना पैर मारा तो वो सारा जो वो एक तरह से क्या कहते हैं जादू करके गया था माया में सबको, वो सारा नीचे गिर गया। सारे एक दूसरे को देख रहे हैं। अब यहां विभीषण को भी लगा कि ये हैं कोई जो शायद उसके सामने कुछ देर टिक पाए। यहां मैं थोड़ा सा विभीषण जी को करेक्ट करता हूं कि इन्हें अभी ये नहीं पता था कि अहिरावण को पता लगना चाहिए कि अगर राम जी तक तू आ गया तो साथ में और कौन आ सकता है। अभी तो देखो इसका क्या हाल होगा। जैसे ही हनुमान जी अपने प्रभु की खोज में निकल रहे थे तभी विभीषण ने रोका और कहा कि हनुमान जी आप इस तरह से उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे, ये उसका माया जाल है, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक वो सामने नहीं आता खुद, ठीक है, तब तक उसके माया के जाल को तोड़ना असंभव है। तो हनुमान जी ने कहा कि आपको लगता है कि वो मेरे प्रभु को लेकर चला जाएगा और मैं यहां बैठकर इंतजार करूंगा? ऐसा तो होना नहीं। लेकिन एक चीज है, अगर आप मेरी मदद करना चाहें तो बताएं उसके बल के बारे में, बताएं उसकी इच्छाओं के बारे में, बताएं कि वो क्या कर सकता है। विभीषण ने कहा कि वो राम जी और लक्ष्मण जी की बलि देने को लेकर गया है। अब यहां हनुमान जी को क्रोध आना शुरू हो गया। विभीषण से बोलते हैं कि आप अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना, आप किसके लिए क्या बोल रहे हो। उन्होंने कहा हनुमान जी ये सच्चाई है, जो मैं देख पा रहा हूं, जैसा मैं समझ पा रहा हूं, उसे रावण ने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बुलाया है कि ये युद्ध जो कि कभी समाप्त नहीं होने वाला इस तरह से समाप्त हो जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा कि उसकी बहुत बड़ी भूल होगी अगर उसने मेरे प्रभु को छू भी दिया। जैसे ही हनुमान जी क्रोध में निकलने लगे तो विभीषण ने कहा कि एक बात मैं आपको बता दूं, आप चाहकर भी उसका वध नहीं कर सकते, चाहकर भी आप उसे मार नहीं सकते, हरा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते हनुमान जी। अब यहां हनुमान जी को हल्का फुल्का सा डाउट हुआ, परेशानी ये हुई कि ये है तो हमारी तरफ और उसकी तरफदारी कर रहा है और ये कह रहा है कि मैं प्रभु को जिनसे बचाने छुड़ाने जा रहा हूं वो
मुझसे और प्रभु से ज्यादा शक्तिशाली है। भगवान से शक्तिशाली राक्षस कैसे हो सकता है? खैर भाई, विश्व ऋषि के पुत्र हैं, वो भी कोई मजाक थोड़ी ना है। मैं अहिरावण के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन हनुमान जी, उसे हराने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, उसकी शक्तियों को उससे अलग करना जरूरी है, वरना कोई भी ब्रह्मांड में उसे हरा नहीं सकता। हनुमान जी ने कहा, जब इतना आप बता सकते हैं तो ये भी बताइए कि उसकी शक्ति उससे अलग होगी कैसे? 5 दीपक बुझाने पड़ेंगे। हनुमान जी ने कहा, जरा विस्तार से समझाइए, ये दीपक कौन से होंगे और ये कहाँ होंगे? जहां इसने राम जी और लक्ष्मण जी को कैद करके रखा है उसके चारों तरफ, ठीक है, ये 5 दिए मिलेंगे। और अगर आपने इन 5 दियों को एक साथ बुझा दिया, जो कि मुमकिन नहीं है, तो उसकी शक्तियां उससे अलग हो जाएंगी। फिर तो आप उसे ऐसे ही उठा के ले आना। हनुमान जी ने कहा, आपने कहा कि ये 5 दिए जलते हैं, मतलब 5 दीपक जलते हैं, इन 5 दीपक को बुझा दूंगा तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी, तो इसमें बड़ी बात क्या है? उन्होंने कहा, भी सुनो, ये मायावी है, इसकी माया को तोड़ने के लिए आपको जो इसने लिखा है वैसे ही करना पड़ेगा। पहली बात, वो इंसान एक ही होना चाहिए जो एक साथ सभी दीपक के सामने जाकर उसकी लौ के सामने, ठीक है, फूंक मारकर या हाथ से कैसे भी बुझाएगा। ऐसा कैसे हो जाएगा आप सोच के देखो। एक आदमी 5 जगह कैसे हो सकता है? सही बात है। और सभी का जो लौ है, सभी की जो ज्योत है, ठीक है, वो प्रभु राम और लक्ष्मण की तरफ होगी। जहां वो बलि देने वाला होगा वो बीच में होगा। आप सोच के देखिए कि आप अगर फूंक मार के भी दीपक को बुझाओगे, तो अगर इस तरफ वाले दीपक को बुझा रहे हो तो इधर वाला आपके चेहरे के सामने नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और पीछे वाला भी नहीं है। तो एक साथ सभी के सामने आपका चेहरा होना पॉसिबल तो है नहीं। अब हनुमान जी समझ रहे हैं कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक साथ एक ही इंसान इन 5 दीपक को बुझाएगा, तब अहिरावण शक्ति से दूर होगा। हनुमान जी ने कहा, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, जब सामने आएंगे तो मैं वो भी करके देखता हूं। हनुमान जी, आप नहीं कर पाओगे, आप विशाल हैं, आप शक्तिशाली हैं, लेकिन माया के आगे आप हार जाओगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु हैं वहां, और उनको जब मेरी जरूरत है तो ऐसा कौन आ जाएगा बीच में जो कि मुझे हरा दे? मैं प्रभु के लिए कुछ भी करूंगा, बस आप मुझे ये बता सकते हो कि वो किस दिशा में लेकर गया होगा। यहाँ विभीषण ने कहा कि मैं माफी चाहूंगा, इसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकता, उसका पता कोई नहीं बता सकता। वो सब ये जो हम देख रहे हैं ना, हो सकता है उसी ने रचा है। यहाँ पेड़ है ही नहीं लेकिन हमें दिख रहा है, ये सब माया है। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो बीच में मैं हर माया के पेड़ को उखाड़ के फेंक दूंगा। अब हनुमान जी वहां से चल दिए, लेकिन जब चल रहे हैं तो मन में इनके बेचैनी है, चिंता है, प्रभु से मिलने की एक आस है और गुस्सा है बहुत ज्यादा कि कौन है यह अहिरावण, कैसे इसने मेरे प्रभु को छू दिया। अब जब ये चल रहे हैं तो चलते चलते काफी देर हो गई। एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए कुछ देर का बैठ गए। जैसे ही बैठे हैं, अब हनुमान जी हर बात पर ध्यान रखते हैं। कहते हैं ना बहुत से लोग कि भाई हम ईश्वर की पूजा करते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, लेकिन वो हमारी सुनते नहीं। अरे वो आपकी इतनी सी कही बात भी सुन लेते हैं। हनुमान जी हैं वो। अब होता क्या है कि हनुमान जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए, वहां थोड़े से चिंतित परेशान और सोच रहे थे कि मैं किस दिशा में शुरू करूं, कहां पहुंचूं, कहां जाऊं, क्या करूं। कुछ भी एक हल्का सा भी संकेत हो तो मैं बस दौड़ा चला जाऊं अपने प्रभु से मिलने के लिए। और एक कमाल की बात बताऊं कि हनुमान जी हर वो भाषा जानते सुनते समझते हैं जो कोई भी किसी के लिए बात कर रहा हो। जैसे कि 2 पक्षी हो गए, 2 हाथी हो गए, 2 शेर हो गए, हनुमान जी सबकी भाषा सुनते हैं, समझते हैं और वैसा वो बात भी कर सकते हैं। ये उनमें कला है। 2 पक्षियों को बात करते सुना हनुमान जी ने। ये पक्षी क्या बात कर रहे थे कि बहुत समय से हमने देवों का मांस नहीं चखा है, आज वो वक्त है जहां हमको देवों का मांस चखने को मिलेगा। अभी बलि चढ़ने वाली है कुछ देर में और उसके बाद वो हमको भेंट कर दिया जाएगा। हनुमान जी को ये सुनकर क्रोध भी आया और एक तरह की खुशी भी हुई कि मैं अपने प्रभु के पास हूं, और क्रोध कि ये क्या बोल रहे हैं पक्षी, मेरे प्रभु की बलि दी जाएगी हनुमान के होते हुए। कौन है ये अहिरावण? अब यहां से हनुमान जी ने गुस्से में उसे ललकारना शुरू कर दिया। और ये भी कम नहीं था, अहिरावण ने जैसे ही सुना कि कोई उसे ललकारता हुआ आ रहा है तो वो भी आवाज देकर अपने पास बुलाने लगा। ये कौन सा योद्धा है, ये कौन मूर्ख है जो कि अपनी मौत मेरे हाथों चाहता है?
आ मेरे सामने आ, समक्ष आ, मैं यहाँ हूँ, और हर तरफ से आवाज़ आ रही थी कि मैं यहाँ हूँ। लेकिन हनुमान जी के साथ कितनी देर का छल। हनुमान जी वहाँ पहुँच गए, देखा तो हाँ, इसने राम जी और लक्ष्मण जी की बलि देने के लिए तैयारी कर रखी थी, और 5 दिए जैसे विभीषण ने बताए थे वैसे उनके चारों तरफ लगे हुए थे। अब हनुमान जी वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद उसे एक दी चेतावनी कि ये पहला और आखिरी मौका है जो तुम्हें कहा जा रहा है कि प्रभु को छोड़कर अपने प्राण बचाओ और निकल जाओ, क्योंकि दूसरी चेतावनी मैं नहीं दूंगा। वो हंसने लगा, और ये हंसी जैसे कि इनकी पारिवारिक हंसी होती है, जैसे रावण जी नहीं हंसते थे उसी तरह ये भी हंस रहे थे भाई साहब। हनुमान जी ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और कहा, ये तुम्हारे जीवन की आखिरी हंसी है। अहिरावण नाम है ना तुम्हारा, तुम्हें याद रहेगा कि किसी हनुमान से भेंट हुई थी। मेरा नाम हनुमान है, और मैं अपने प्रभु का ऐसा दास हूं जिनके होते हुए बलि तो दूर की बात है, तुम इन्हें छू भी नहीं पाओगे। चाहो तो एक बार कोशिश करके देख लो। अब यहाँ अहिरावण ने हंसा और वो उठाया उसने, ठीक है, इतनी बड़ी तलवार थी, और जैसे ही बढ़ा हनुमान जी ने वो रूप बदला जिसे देखकर इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। पंचमुखी हनुमान जी जानते हैं ना आप। हनुमान जी ने अपना रूप बदला और ये बदल कर हुए पंचमुखी, और जैसे ही 5 मुख बने ये अहिरावण समझ गया कि क्या होने वाला है। अब 5 चेहरे हैं, ठीक है, और 5 दीपक है, एक साथ सभी को फूंक मार के ये बुझा दिया गया, ठीक है। और जब हनुमान जी फूंक मारेंगे तो दीपक का तो पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ चला जाएगा, मतलब दोबारा जलाने के लिए कोई चीज़ तो हो, वो चीज़ ही नहीं बच रही, वो तो चीज़ की चीज़ उड़ गई, समझ रहे, दीपक का दीपक उड़ गए। अब ये निर्बल हो गया, ये एक साधारण सा राक्षस हो गया। अब ये खबर रावण को भी हो रही थी। रावण अपनी तरफ से जब तक शक्ति भेजता उससे पहले तो इसका सर्वनाश कर दिया गया। हनुमान जी ने उसे मुक्ति दे दी, और उसके बाद प्रभु राम और प्रभु लक्ष्मण को दोनों को साथ लेकर ये कक्ष लौटे हैं। विभीषण ये देखकर चिंतित भी हुआ, आश्चर्य में भी हुआ कि कमाल की बात है कि इतनी जल्दी आप अहिरावण के जाल को भेद कर प्रभु को वापस ले आए। कमाल कर दिया हनुमान जी आपने, आपसे ज़्यादा बलशाली बुद्धिमान मैंने नहीं देखा। हनुमान जी उनकी तरफ थोड़ा सा क्रोधित होकर जब बढ़ रहे थे तो उन्होंने हाथ जोड़ा कि प्रभु ये मैं ही हूँ, मैं अहिरावण नहीं हूँ, उसका तो आप वध करके आ रहे हैं, इतना तो हमें भी ज्ञात हो गया है, ये मैं हूँ, मैं तो प्रभु राम का, आप प्रभु आप बताइए ना। राम जी ने हनुमान जी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये हमारे मित्र ही हैं, इतना तो मैं भी पहचान गया, लेकिन न जाने कैसे हुआ हनुमान जी कि मैं उस राक्षस को पहचान नहीं पाया। विभीषण ने कहा, अच्छा हुआ प्रभु, क्योंकि उनकी मुक्ति शायद हनुमान जी के हाथों ही लिखी थी। अब हनुमान जी मुस्कुराकर कहते हैं कि कोई और भी है मायावी तो आज उसे भी देख लें। विभीषण ने हंसकर हाथ जोड़े और कहा कि आपके होते हुए अभी फिलहाल दूसरा तो कोई समक्ष आने से रहा। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, जय वीर हनुमान, और आपका नाम आपकी जगह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।